मध्य प्रदेश को बीजेपी के हिंदुत्व और चुनावी रणनीतियों की मुख्य प्रयोगशाला माना जाता रहा है। वहां इस समय बगावत के शोले भड़क रहे हैं। 30 जुलाई को दतिया में उपचुनाव है। उससे पहले बीजेपी में बड़ी फूट पड़ गई है। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने पर बवाल हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हंगामा कर रहे हैं। उनके समर्थकों ने बीजेपी ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। यह बड़ा अनयूजुअल है। बीजेपी में इस तरीके की बगावत का सामने आना ये हाल के दिनों में बड़ा नया है, क्योंकि बीजेपी में इस तरीके की बगावतें होती नहीं हैं, लेकिन अब हो रही हैं और मध्य प्रदेश के दतिया में हो रही है। जिला अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 झांसी दिल्ली हाईवे बंद कर दिया। इसकी वजह से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। जब पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो गुस्साए नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने तो पुलिस पर ही पथराव कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पूरे दतिया में धारा 163 लगा दी गई। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दरअसल दतिया उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा तैयारी कर रहे थे और चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा का नाम काट दिया और उनकी जगह किसे टिकट दे दिया? आशुतोष तिवारी को, जिससे नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भड़क गए। नरोत्तम मिश्रा 6 बार के विधायक हैं, 3 बार दतिया से चुने गए हैं। वो अलग बात है कि पिछला चुनाव वो हार गए थे। इस बार नरोत्तम मिश्रा भी सामने आए। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। उन्हें मोबाइल के जरिए इस बात की जानकारी मिली। वो लोगों से शांति बरतने की अपील कर रहे हैं। अपनी बात उचित फोरम पर रखने की बात भी कह रहे हैं। आप सुने नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। अब मनी मन तो ये भी जानते हैं कि जो हो रहा है उनके समर्थक कर रहे हैं। वो अलग बात है कि बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि उन्हें तो बाद में पता चला पूरा दतिया जल उठा, भड़क उठा। उनके समर्थक सड़क पर आ गए, अपनी ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, अपने ही प्रशासन के खिलाफ, अपनी ही पुलिस के खिलाफ पथराव करने लगे। ये जो हो रहा है ये सहज तो नहीं करने वाला है। ठीक हर्षवर्धन जी, ये अनयूजुअल है। ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसी तस्वीरें नहीं आती है कि पार्टी का इतना वरिष्ठ नेता, उसके समर्थक सड़क पर आ जाएं, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी कि नारे लगाने लग जाएं। नहीं, सचमुच आश्चर्यजनक किंतु सत्य, जैसा जो कॉलम अखबारों में छपता था ना, ठीक वैसा ही है। आश्चर्यजनक किंतु सत्य। मोहन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अब वो कहाँ लगा रहे हैं? कार्यालय पे लगा रहे हैं। वो कहाँ बैठे हुए हैं? जहां भाजपा के कैडर, भाजपा के पदाधिकारी हैं। ये भी मैंने नहीं देखा, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। पहले बहुत बड़े बड़े नेता छोड़कर गए हैं और उनके पीछे बहुत से लोग जाते थे। ये भी सही है कि भाजपा से निकलकर कोई नेता बहुत बड़ा नहीं हो सका, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जिनके साथ 2 चीजें जुड़ी हुई थी। नंबर 1 ये कि अमित शाह के सबसे विश्वस्त हैं, और नंबर 2 ये कि बहुत अहंकारी हैं। तो अब अमित शाह के विश्वस्त होने की वजह से अहंकारी हैं या अहंकारी होने की वजह से अमित शाह के विश्वस्त थे? अब ये एक मतलब पहले मुर्गी पहले अंडा वाला मसला है। दूसरा, दतिया में क्या उनकी एक क्षमता है, क्योंकि रहने वाले मूल रूप से डबरा के हैं दतिया में, चूंकि वो शायद आरक्षित हो गई है, वो जहां तक ध्यान में आ रहा है, तो उसकी वजह से तो वो यहां से चुनाव लड़े। पिछला चुनाव हार गए, 7,500-8 हजार मतों से हारे। लोगों ने तो यहां तक कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई कि नरोत्तम मिश्रा को विधायक बनवाने के लिए अमित शाह जी ने राजेंद्र भारती वाले में वो मामला जो करा दिया। मतलब जो चर्चाएं चल रही है वो मैं बता रहा हूं। लेकिन इतना तो मैं मेरी याद से कह सकता हूं, एक किसी विधानसभा टिकट के लिए इस तरह का प्रदर्शन भाजपा में कभी मैंने नहीं देखा है। कभी हुआ होगा पहले, कोई विजय जी भी हैं, कोई पुरानी बात बताएंगे, लेकिन मुझे तो नहीं ध्यान में आ रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कई बार कहा जाता है ना कि नली बड़ी छोटी होती जा रही है, एकांगी होता जा रहा है मामला, जो विमर्श, ज्यादा लोगों से चर्चा, सबको जानकारी। जैसे पत्रकारों को बड़ा मजाक उड़ता है कि तुम तो जानते नहीं हो, क्या जानोगे मोदी शाह युग में, तो बड़ा आनंद आता है लोगों को।
तो भैया पत्रकारों को तो छोड़ो, ये आदमी, मैं नरोत्तम मिश्रा का सोशल मीडिया हैंडल देख रहा था, 20 घंटे पहले उन्होंने 5-6 लोगों का डाला हुआ है कि ये लोग अभी भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। 18 घंटे पहले की पोस्ट एक फलाना जगह में गया, वहां की जनता मुझे समर्थन कर रही है। अरे हर्षवर्धन जी 40 दिन से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ने की खुद तैयारी कर रहे हैं। तो अब दो चीजें हैं, या तो ये है कि अमित शाह का विश्वस्त होना इनके ऊपर भारी पड़ गया, बाकी सब जो आरोप लगते हैं उसको मैं राजनीति में मानता नहीं, उसको कौन नेता के ऊपर नहीं है अभी, मतलब कौन सा नेता ऐसा है जिसके ऊपर ना हो, इस तरह की चर्चा तो रोज ही होती रहती है। आखिर भाई मोहन यादव के ऊपर आरोप लगा तो पार्टी की तरफ से उसके बचाव में लोग आ गए। मोहन यादव के ऊपर जो उज्जैन वाला आरोप लगा था तो पार्टी की तरफ से लोग उनके बचाव में आए, तो ये होता है, ये सभी कोई मतलब बहुत असामान्य नहीं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी मुश्किलें हैं, अच्छा आशुतोष तिवारी जो है वो भी भाजपा के संभाग संगठन मंत्री रहे, एमपी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे, कहा यह भी जा रहा है कि मतलब संघ संगठन सरकार सब नरोत्तम मिश्रा से नाराज थे, लेकिन क्या इतने मतलब नाराज व्यक्ति से उसके पीछे इतनी जनता निकल सकती है? मुझे तो ये नहीं लगता है।